Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and welcome to the channel which is a really scientific channel. So you can browse the channel and you can also join the membership for getting the complete research guidance in any form throughout your career. So this video is regarding an PhD admission which is in, I can say, one of the best institution, which is an autonomous institute of the Ministry of Education. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कुछ ही बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें से कि मैं मानता हूँ आईएसआर पुणे। आईएसआर पुणे मोहाली हो गया, बट आईएसआर पुणे के अंदर रिसर्च का लेवल इज ऑन द टॉप. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, so if you have missed some other application forms of Central University or something else, then there is a chance to apply in this institution which is the ISR Pune. फॉर्म बहुत ही सिंपल है, कोई कॉस्ट नहीं है, मगर फॉर्म फिलअप करना इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बेस पे आपकी स्क्रीनिंग होगी, जिस एप्लीकेशन के डिटेल जो आप फिलअप करेंगे, जिसके बेस पे आपकी स्क्रीनिंग होगी और डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो सी, दिस इज द पीएचडी प्रोग्राम. इस ब्रांच के अंदर यू कैन टेक एडमिशन इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ, क्लाइमेट साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. ये सारे कोर्स इट एग्जिस्ट इन द आईएसआर पुणे. नाउ what is the eligibility and how you have to proceed is very important. So let's start the detail. Just forget everything. Just first you have to check in which in which department you are eligible. That is the biology, chemistry, data science, earth and chemical science, humanity, and this. For example, let's say if you are eligible, if you want to apply in the biology. So what you have to do? You have just to click the biology section. तो पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजी जो अगस्त 2023, जिसका कि इंटरव्यू हो जाएगा, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू मार्च में ये हो जाएगा. एप्लीकेशन ओपन है और February 20 में ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे. यू हैव टू सबमिटेड योर ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन. अब आपको देखना क्या है, like these are the things, these are the topics, these are the subjects among which you can start your PhD career in IISER Pune. तो अभी आपको देख लेना है कि like you are interested among these subjects or not. उसके बाद what you have to do, these are the peoples who are doing research in the above subjects. इनके अलावा आप कहीं भी काम नहीं कर सकते, और इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी आप कहीं भी अगर प्रपोजल डालेंगे then your proposal will be rejected. Similarly, प्लांट बायोलॉजी के अंदर प्लांट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, और दीज आर द पर्सन्स हु आर वर्किंग, हु आर द सीनियर फैकल्टी मेंबर्स अंडर प्लांट बायोलॉजी. सिमिलरली थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, उसके अंदर ये लोग हैं. इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर ये लोग हैं. देन द एप्लीकेशन क्राइटेरिया. अब जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया है, दिस वेरी फ्रॉम लाइक दिस सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. अगर आप बायोलॉजी में चेक कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन क्राइटेरिया अलग होगा, केमिस्ट्री का डिफरेंट, इन सब का डिफरेंट होगा. तो चलिए बायोलॉजी का हम पहले देख लेते हैं. सिमिलरली यू हैव टू चेक. सो एप्लीकेशन क्राइटेरिया में दो एलिजिबिलिटीज हैं, A1 एंड A2. A1 इज इसेंशियल एंड मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर all the students who are going to apply. This is the A1 and second one is the A2. So A1 is nothing but your master's eligibility, कि आपने मास्टर्स कर रखा है इन सब्जेक्ट्स में, and with this much of percentage mark. How much? 60 and 55. 60 for the general category and 55 for the category students. So ये तो सबका डेफिनेटली होना ही चाहिए. जो लोग फाइनल ईयर के हैं, वो लोग जब एडमिशन लेंगे, सो दे हैव टू प्रोड्यूस देयर सर्टिफिकेट, फाइनल डिग्री, दैट्स इट. सो A1 हो गया. नाउ A2. Among A2, any one qualification if you have, then you are eligible to apply under this. And what are this? That is, the first one is JG Bills. ये एक एग्जामिनेशन होता है, शायद आपको पता होगा. टाटा के लिए, आईएसआर के लिए बहुत सारे इसके इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोग इसको देते हैं, उनको इसके थ्रू एडमिशन मिलता है एंड दे विल गेट द फेलोशिप. सेकेंड ऑप्शन, इफ यू आर अ क्वालिफाइड UGC, JRF, DBT, ICMR, कोई भी आपके पास JRF है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट. उसके बाद जेस्ट, GPAT, NBHM, अगर ये आपके पास वैलिड स्कोर है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल. आपको पैसा मिलेगा, वहाँ से मिलेगा डेफिनेटली. GPAT नहीं पैसा देता, जेस्ट नहीं देता, बट उसके थ्रू जब आप एडमिशन लेते हैं,
So they will give you an handsome or a JRF amount, equivalent JRF amount for limited students only. इंस्पायर पीएचडी फेलोशिप अगर आपके पास है, देन ऑल्सो इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने आईएसआर से बीएस एमएस डुअल डिग्री कर रखा है, तब आप डायरेक्टली एलिजिबल हो, कोई एग्जामिनेशन आपको पास आउट करने की जरूरत नहीं है। गेट क्वालिफाई कर रखा है, देन ऑल्सो यू एलिजिबल। सो A2 के अंदर आपने पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। उसके बाद उसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होता है। जो आप फॉर्म भरेंगे उसके बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे। ये तो एलिजिबिलिटी था, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, आप एलिजिबल हो, दैट्स इट। बट अब जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी और इंटरव्यू प्रोसेस होगा, वो होगा किस बेसिस पे, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द लिंक फॉर द पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म। डॉक फाइल है, गूगल फॉर्म है, बहुत ही ईजी है। आप सोचोगे यार ये तो सिंपल है, मैं आराम से भर दूंगा, बट आई एम टेलिंग यू द बेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉल्स अंडर दिस। सी पेज 1 of 18, 18 पेज हैं इसके अंदर, और हर पेज के अंदर बहुत ही डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो आप भरेंगे जिसके बेस पे स्क्रीनिंग होगा। तो दे हैव शेयर्ड अ पीडीएफ, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन आई विल स्किप, ये तो सब आप फिल कर ही देंगे। ईमेल एड्रेस, जेंडर में, क्लास 12, परसेंटेज, योर डिग्री, मास्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब नॉर्मल चीज़ हैं। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन मास्टर्स। अब आ जाइए असली चीज़ पे, गेट स्कोर वगैरह वगैरह, आपकी जो भी फेलोशिप डिटेल है, वैलिडिटी है, दैट्स इट। रोल नंबर, आईएसआर, नेम ऑफ द क्वालिफाइंग, जो जो आपने क्वालिफाई कर रखा है, आपको सारी डिटेल्स आपको सबमिट करना है। नाउ 52, यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होती है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर फिलिंग दिस फॉर्म, डू नॉट ट्राई टू मेक इट लाइटली, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपका स्टार्ट होगा। सी the research question, they have drafted a research question that assume you are giving an opportunity to work under your dream problem, so what will it be and why। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, अगर आप क्या चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं और आपको अगर काम करने का मौका मिले, देन व्हाट विल बी योर ड्रीम प्रोजेक्ट, और क्या ड्रीम प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। उसके बेसिस पे यू हैव टू ड्राफ्ट अ रिसर्च क्वेश्चन, a maximum 1500 character including space. So the research question need not necessary to relate to the kind of work happening in ISR Pune, but it should be related to whatever option you have chosen for the field 1। आप फील्ड 1 मतलब ये है फील्ड 1, पहले तो देखना है कि आप किस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो, लाइक मॉलिकुलर बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, थ्योरेटिकल कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इकोलॉजी और इवोल्यूशन। तो उसके बेसिस पे क्या प्रॉब्लम को आप एड्रेस करने वाले हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एप्लीकेशन। So do not try to mention just copy paste or introduction of that part. If you have any doubt, join the Telegram group. We'll discuss and finalize this characteristics, because this research question is very important. This is typically the research problem जिसके बेस पे वो आप लोग को जज करेंगे। Now the next important, design and experiment. This is another very interesting. इन्होंने नॉर्मल चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जिसके बेस पे स्क्रीनिंग स्टार्ट होगी। नाउ द रिसर्च क्वेश्चन शुड यू स्टेटेड अबव, जो आपने क्वेश्चन और स्टेट किया था उसके बेस पे यू हैव टू स्टडी टू आंसर द क्वेश्चन। इट बी एबल टू प्रपोज एन हाइपोथेसिस इन द context of the research question, then write about how you will validate that hypothesis। so hypothesis बनानी है, उसके बेस पे एक experiment डिजाइन करना है। here you will showcase your skills in study and experimental design। this is the beauty and this really need time to fill this form। do not लास्ट डेट में आप फॉर्म नहीं भर सकते। नाउ सिमिलरली, जैसे आपने एक फर्स्ट चूज किया, सो डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर वन मोर फील्ड। जैसे सपोज आप न्यूरोबायोलॉजी में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं और मॉलिकुलर बायोलॉजी में भी, सो आपको यहाँ पे येस टिक करना है, और येस टिक करने के बाद यहाँ पे आप मॉलिकुलर बायोलॉजी भी फिल कर सकते हैं। सिमिलरली यू हैव टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन एंड द डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है 2000 करेक्टर्स का, और एनी अदर रिलीवेंट इंफॉर्मेशन जो आप देना चाह रहे हो अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो उसके बाद रिव्यूअर्स नेम है। रिव्यूअर्स नेम इज द रेफरेंस। आप अपने प्रोफेसर्स, अपने रेफरेंस जो आपको रिकमेंडेशन देते हैं, उनका डिटेल आपको भरना है, बिकॉज उन लोग के पास डिटेल जाएगा एंड दे विल वेरीफाई दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। यू आर वो आपके को सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं, जो भी हैं, ऐसे उनका रिव्यूअर का डिटेल आपको फिल करना है। सो दिस इज द फॉर्म एंड I can say this is the best form. ISR Pune is one of the best place
अगर आपको सीरियसली रिसर्च करनी है देन यूनिवर्सिटीज से दूर हो जाइए, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ट्राई टू गो इन द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट. दिस इज माई रिकमेंडेशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन. और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद यू कैन ज्वाइन अस फॉर एनी रिसर्च क्वेरीज. आई विल सॉल्व, आई विल डेफिनेटली, आई कैन गारंटी यू कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी बिकॉज यू आर एट द राइट प्लेस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.